अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैन एजुकेशन। तो आज अब तक कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सॉल्व किया था 26.6 ए सीरीज़ का क्वेश्चन था, जिसमें हमने जो है हमारा डेप्रिसिएशन के टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमारे दो मेथड्स जो हैं डेप्रिसिएशन के वो हमने सॉल्व किए थे फ्रैंकफर्ट बुक के हिसाब से। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो हमने सारे सवाल एक ही सारे पैटर्न पे बने हुए थे 26.6 तक। जो 6 क्वेश्चंस थे हमने किए थे सारे एक ही पैटर्न पे थे, लेकिन ये 26.7 मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो ये सवाल पिछले वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें सिंपल इसमें डेप्रिसिएशन जो है जो हम मेथड फॉलो करके हर साल का निकाल रहे थे इस तरह नहीं निकालना है। वो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमारे एक वक्त पे एक प्रोडक्ट की बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अब हमारे को एज अ वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें हमारे पास तीन प्रोडक्ट का जिक्र है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और उनका हमारे को डेप्रिसिएशन वगैरह बताना है हर साल के हिसाब से। फर्दर जब हम सवाल को रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम फिल आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये इस तरह क्यों बना हुआ है। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं 26.7 को। अ कंपनी विच मेक्स अप इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली टू 31 December provides for depreciation of its machinery at the rate of 15% per annum using the reducing balance method. On 31st December 2008, the machinery consisted of 3 items purchased as shown. On 1st January 2006, machine A cost £2,000. On 1st September 2007, machine B cost £4,000. On 1st May 2008, machine C cost £3,000. Requirement क्या है? Your calculation showing the depreciation provision for the year 20x8। अब मैं आपको छोटी सी समरी बता देता हूँ इस सवाल की। बेसिकली ये क्या कहा गया है कि एक कंपनी है जो कि अपने 31 दिसंबर को हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और वो हर प्रोडक्ट के जो है ईयरली जो है कैलकुलेट करती है डेप्रिसिएशन अपनी मशीनरी की, जो कि 15% उसका एनुअली आता है रेट। तो हमें भी क्या करना है कि ना हमारे को 3 मशीनरी बताई गई है कि 20x8 की हमें अभी फ़िलहाल बनानी है। तो 20x6 को, 20x7 को, 20x8 को 3 मशीन बाय की गई थी। 15% के हिसाब से उसके डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, और 20x8 की हमारे को डेप्रिसिएशन प्रोविज़न बताना है, जो कि बेसिकली ये बताना है कि 20x8 में टोटल हमारा जो प्रोडक्ट्स थे, तीनों मशीनें थी तीनों, वो टोटल कितना डेप्रिसिएट हुई थी उस ईयर में, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि आपके पास जो है सबसे पहले हम मेन हेडिंग जो है लगाएंगे हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, जो कि हमारा इक्विपमेंट जो है मशीन्स है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मशीन्स लिख देता हूँ, ठीक है। और मशीन्स हमारे पास कितनी मशीनों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम सवाल को देखें वापस, तो यहाँ पर 3 मशीनों का जिक्र हो रहा है। एक है बेसिकली ए, एक बी, और एक है हमारे पास सी, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए थे, ए बी सी, यानी 3 इक्विपमेंट्स हैं। जितने इक्विपमेंट्स होंगे उतने आपके कॉलम्स एड ऑन हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक लाइन का यहाँ पे जो कॉलम आ रहा है, यहाँ पे हमारे ईयर्स मेंशन होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 ईयर्स पे अलग अलग मशीनें बाय की गई थी, तो यहाँ पे ईयर्स को हम मेंशन करेंगे। और बीच में हमारे जो है अकाउंट टाइटल्स वगैरह होंगे कि कौन सी चीज़ कब बाय की थी, उसका डेप्रिसिएशन कितना आया वगैरह, ये सब हम यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करेंगे, और यहाँ पे सारे हमारी अमाउंट आएगी। तो सबसे पहले पे हम मेंशन करेंगे बेसिकली कि हमने जो प्रोडक्ट जो सबसे पहले हमारे जो जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ था 20x6 को, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले बाय किया था या परचेज किया था। आप यहाँ पे बाय लिख सकते हैं क्योंकि आपके आंसर्स में बाय लिखा हुआ है, मैंने फ्रैंकफर्ट के बुक में देखा था। तो आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अबाउट 1.1.20x6। अब ये 1.1 मतलब 1 जनवरी 20x6 को हमने एक मशीनरी बाय की थी। कितने रुपए की हमने बाय की थी? £2,000। तो सिंपल मैं यहाँ पे £2,000 लिख दूंगा। अभी हमारा ये चल रहा है ईयर 2000x6, ठीक है। अब उस ईयर को कुछ हुआ था, तो जाहिर सी बात है जब जनवरी 1 को जब हमने ये मशीनरी ली थी, तो उन्होंने बोला है हर 31 दिसंबर को जो है वो अपनी एनुअल जो है आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अब इससे पहले कि हम 20x7 पे बढ़ें, हमें इस मशीन ए की उस 31 दिसंबर 20x6 की हमारे को उसकी 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल के बताना पड़ेगा कि उसकी कितने आई थी। यहाँ पे मैंने मशीन की जगह मशीन यहाँ लिख दिया है, और उसको हम इस तरह मेंशन करेंगे कि डेप्रिसिएशन 15% फॉर 12 months, या 1 ईयर भी लिख सकते हैं आप।
यानी 15 मंथ्स का जो उसका डेप्रिसिएशन आएगा इस प्रोडक्ट का, जो मशीन ए का, वो कितना आएगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन करेंगे हमारी, अगर आपको याद हो परसेंटेज कैलकुलेशन होगी। हमारे को 2000 का यहाँ पे 15% निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, जो कि डिवाइडेड बाय 100 से होता है, जो कि 0.15 हो गई। अब जितने भी अमाउंट का मुझे 15% निकालना है मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये मेरे पास 300 आ गया है 15%। तो मैं यहाँ पे 300 जो है मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो 300 में किस तरह मेंशन करूंगा, ब्रैकेट में मेंशन करूंगा, क्योंकि ये ब्रैकेट इस बात की अलामत होगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है मेरे अकाउंट से ऊपर वाले से। तो 2000 में से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 300 को, तो मेरे पास वैल्यू रह जाएगी मेरे प्रोडक्ट की, यानी मशीन ए की 1700, जो कि अगले महीने के लिए जाएगी, अगले साल के लिए जाएगी, सॉरी। और इसके बाद जो है 20x6 को और कोई हमारे को जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है नहीं दी गई। अब डायरेक्ट 20x7 पे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे 1 सितंबर को इन्होंने एक मशीन बाय की थी जो कि 20x7 में 4000 पाउंड की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देते हैं अबाउट 1 पॉइंट, और सितंबर का महीना है तो सितंबर आपका 9th होता है नंबरिंग में, तो 20x7 ये हमने मेंशन कर दिया। और इस बार हमने मशीन बी बाय की है, तो मशीन बी वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे 4000 पाउंड। अब ये तो हो गया मशीन बी की, हमने जो परचेजिंग थी वो तो हमने लिख दी, नोट डाउन कर ली। लेकिन इसी ईयर में जब 31 दिसंबर 20x7 आया होगा, तो हमारा जो मशीन ए जो थी वो फर्दर 15% डेप्रिशिएट हुई होगी। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे डेप्रिसिएशन 15% मल्टीप्लाई बाय, या फिर आप ऑफ भी लिख सकते हैं, 15% ऑफ 1700। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा दिया, यानी अब इस 1700 का मुझे 15% निकालना होगा कि इस ईयर को यानी 20x7 को कितना डेप्रिशिएट हुई है मेरी मशीन ए। तो अब मुझे 0.15% यानी 15% निकालना है, तो 1700 का निकालना है। मैं 1700 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.15 से, तो मेरे पास आ गया 255। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 255, और इस बार वापस ब्रैकेट में मेंशन करूँगा, ताकि इस बात की अलामत रहे कि यहाँ पर जो है ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है 255। अब मैं 255 को जब 1700 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे पास बच जाएगी 1445 पाउंड, मेरे मशीन ए की वैल्यू आफ्टर 20x7। ठीक है, अब इसी के साथ हमने जब इसकी निकाली है मशीन ए की डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो हमारे को मशीन बी की भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब तो हमने वो भी परचेज कर ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर आप डेट्स में गौर से देखें, तो हमने मशीन बी जो है सितंबर में बाय की, यानी उसको पूरे 12 महीने नहीं मिले थे डेप्रिशिएट होने के। उसको कितने महीने मिले थे एंड के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने हमारे पास वो मशीन भी रही थी 20x7 में। तो हम खाली 4 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 15% फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जो ये मेथड फॉलो करते हैं परसेंटेज वाला, ये तो ईयर वाइज बताता है। तो हम इसी को लेते हुए कैलकुलेट करेंगे। कैसे हम निकालेंगे 4000 का 15%, जो कि आ गया ईयर वाइज। ठीक है, हम हमेशा एनुअल वाइज होता है, क्योंकि हमारे को 15% जो है एनुअल वाइज बताया हुआ है। अब अगर हमें इसको मंथ वाइज निकालना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो आई ए वैल्यू ईयर वाली मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, जो कि हमारे 12 महीने होते हैं। तो 50 आ गया ये मेरा पर महीने के हिसाब से। और इन्होंने कितनी बात की है, 4 महीनों की, तो मैं 50 को 4 दफ़ा ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 200 वैल्यू बन जाएगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर कह सकता हूँ कि 4 महीनों की मेरी प्रोडक्ट की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट थी वो थी 200। तो मैं यहाँ पर 200 एक्सपेंस लिख देता हूँ हमारा डेप्रिसिएशन, और जो कि कट होने के बाद मेरे पास रह जाएगी 3800। ठीक है, तो हमारी 20x7 भी रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद अब हम चलते हैं 20x8 की तरफ, जिसमें मशीन सी हमने सबसे पहले बाय की थी 1 मई को 3000 पाउंड की। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अबाउट, और 1 मई है तो 1.5.20x8। ठीक है, और हमने कितने की बाय की, 3000 पाउंड की।
अब 3000 पाउंड की हमने मशीनरी बाय कर ली। अब हमारा जो मशीन ए था वो और फर्दर डेप्रिशिएट हुआ होगा। डेप्रिसिएशन 15% मल्टीप्लाई बाय 1445, यानी अब 1445 का हमारे को 15% निकालना है। तो मैं 1445 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.15 से, तो ये मेरे पास आ गया 216.75। और आपको मैंने बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस में अगर आपके पास डेसिमल आता है तो 0.5 और 0.5 से बड़े वाले को मैक्सिमम पे आप राउंड ऑफ करते हैं, और अगर 0.5 से नीचे तो मिनिमम पे राउंड ऑफ करोगे। तो ये 0.7 है, तो यानी मैक्सिमम है, तो 216 की जगह ये हो जाएगा 217 राउंड ऑफ होकर। तो 217 को भी मैं जो हूँ अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 217। ठीक है, जो कि मेरे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू रह जाएगी 1228 पाउंड। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने आपके बुक के पीछे आंसर देखा था फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि उसमें आंसर मेरे ख्याल से 1662 लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, और उन्होंने इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। हालांकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप हमेशा एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करते हैं, और उन्होंने पता नहीं इस वाले को ऐड क्यों किया है, वो मे बी मिस प्रिंटिंग और समथिंग है। हालांकि मशीन बी और मशीन सी का सब्ट्रैक्ट ही हुआ है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी 1228 होना चाहिए। बाकी आप उसको कंफर्म कर सकते हैं अपने टीचर्स वगैरह से, लेकिन मेरे ख्याल से वो बुक में आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन और आपका इस बार निकालना है हमारे को 15%, क्योंकि अब हमारा मशीन बी का भी पूरा 12 महीने का निकलेगा, तो 15% हम निकालेंगे 3800 का, और 3800 का 15% निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे 0.15 से, जो कि आ गया 570। तो 570 को भी मैं जो हूँ यहाँ पे इस बार ब्रैकेट में डिनोट कर देता हूँ, ताकि ये इंडिकेट करे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 570 को, तो ये मेरे पास रह जाएगी 3230 पाउंड, जो कि वैल्यू सही है आपके आंसर्स के हिसाब से भी बुक के। और आखिरी जो वैल्यू अब हमारी मशीन सी जो हमने परचेज़ की है इसी साल में, और अब हमें देखना होगा उसके कितने महीने यूज़ हुए हैं। मई को हमने बाय की थी, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारे पास यहाँ पर 8 मंथ वो यूज़ हुई है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15% फॉर 8 मंथ्स। अब हमें 8 मंथ्स का निकालना है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर 3000 को डिवाइड कर देते हैं, और 3000 का हम निकाल लेते हैं 15%, जो कि आ गया है 450। अब मैं 450 को अगर डिवाइड कर दूँ 12 में, तो ये मेरे पास हर महीने का आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मैंने अगर इसका 8 महीने का निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा सिंपल इसको। तो ये मेरे पास 8, या फिर आप 8 दफ़ा ऐड कर लें, या फिर 8 दफ़ा जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई करा दें एक दफ़ा में, तो आपके पास जो है 8 महीने का आ जाएगा। तो 8 महीने का आ चुका है। अब मैंने 300 को यहाँ पर जो है ब्रैकेट में मेंशन कर देना है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये मेरे पास बच जाएगी 2700 पाउंड। ठीक है, और एंड वाली को आप जो है डबल अंडरलाइन से डिनोट कर दें, ताकि ये, क्योंकि आपका टोटल होता है, टोटल को आप हमेशा जो है डबल अंडरलाइन से डिनोट किया करें, एक अच्छा वे होता है। और प्रोग्रामिंग फाइनेंशियल में आपको अकाउंटिंग में ऐसे ही लिखना पड़ता है। अब ये तो हो गया हमारा सवाल कंप्लीट, लेकिन उन्होंने एंड में एक रिक्वायरमेंट लिखी थी कि 20x8 की उनको डेप्रिसिएशन प्रोविजन चाहिए पूरी। तो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं 20x8 डेप्रिसिएशन प्रोविजन, और हमें यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देते हैं। तो 20x8 के हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन निकालने हैं, तो 20x8 के हम सारे डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे आपस में। तो पहला था 217 मशीन ए का, और दूसरा था हमारे पास 570 मशीन बी का, और फिर था 300 मशीन सी का। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट थी जो कि इक्वल होकर हमारे पास बन गई थी। अगर हम इनको ऐड कर लें 217 प्लस 570 प्लस 300, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आई थी, हम यानी डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस टोटल 20x8 के ईयर में आई थी, वो आई थी 1087 पाउंड ये तीनों मशीनों की, जिसको मैं
डबल अंडरलाइन कर देता हूँ टोटल दिखाने के लिए। तो ये हमारा पूरा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 26.7 जो कि हमने सॉल्व कर दिया एक स्ट्रक्चर के थ्रू। और यहाँ पे मैंने डेट्स लिखना भूल गया तो मैं यहाँ पर डेट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट्स मेंशन करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था 20x8 x6, यहाँ पर 20x7 और यहाँ पर 20x8। ठीक है, तो इसी सारी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।